आज का टॉपिक है वेद एवं अन्य उत्तरकालीन ग्रंथ। आइए स्टडी करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ है संभवतः ज्ञान प्राप्त करने से है। वेद का अर्थ संभवतः ज्ञान प्राप्त करने से है। इन्हें संहिता व श्रुति भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, सभी धार्मिक ग्रंथों, जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है, की रचना उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई, ऐसा माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। वेद मंत्र के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ में प्रारंभिक वैदिक काल का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक काल में एक ही वेद ऋग्वेद था। एक ही वेद में अनेकों ऋचाएं थे, जो वेद सूत्र कहलाते थे। ऋग्वेद के सूक्तों को गाया जा सके, इस उद्देश्य से ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर इसे लयबद्ध किया गया और एक संशोधित संग्रह का उदय हुआ, जिसे सामवेद कहा गया। उत्तर वैदिक काल में 2 और संकलन तैयार किए गए, जिन्हें यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना गया। वेदों को 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन को दिया गया है। वेदों का व्यास करने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन का ही नाम वेद व्यास है। नेक्स्ट पॉइंट, वेद सूक्त प्रथम दृष्टा अध्येता उपवेद। ऋग्वेद, इसमें 1028 मंत्र हैं। प्रथम दृष्टा पहल, अध्येता इसको अध्ययन करने वाले को हम लोग होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री। और इसका उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद आपका सूक्त और प्रथम दृष्टा वैश्म्यापयन, और इसे स्टडी करने वाले को जो अध्ययन करता है अध्यवर्यु बोलते हैं। और उपवेद इसका है यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद सूक्त 1875 मंत्र है और प्रथम दृष्टा जैमिनी है, और इसका उद्यता यानी कि अध्येता अध्ययन करने वाला का उद्गाता बोला जाता है। उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद, इसमें 6000 मंत्र है। प्रथम दृष्टा सुमंतु है और इसका अध्ययन करने वाला ब्रह्म है। और शिल्पवेद उपवेद है। पॉइंट आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद को स्टडी करते हैं। ऋग्वेद भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र या ऋचाएं हैं। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मणी लिपि है, जिसकी रचना संभवतः सब सिंधु प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, वास्यकल, आश्वेलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, वास्कल, आश्वेलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में समानता पाई जाती है। ईरानी ग्रंथ क्या है? जिंद अवस्था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ईरानी ग्रंथ का क्या नाम है? जिंद अवस्था। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ में समानता पाई जाती है। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना
3 राजाओं ने की, त्रास, दस्यु, अजमेर तथा पुरमीन। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के पहले व 10वें मंडल की रचना अंत में हुई, जिन्हें क्षेपक भी कहा जाता है, जबकि दूसरे से 7वें मंडल प्राचीन माने जाते हैं, जिसे वंश मंडल कहा जाता है। क्षेपक मंडल, क्षेपक किसे कहा जाता है? ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल की रचना कब हुई? अंत में हुई, और इसे क्षेपक कहा जाता है। दूसरे से 7वां मंडल प्राचीन माने जाते हैं और इसे वंश मंडल कहा जाता है। एक ही ऋषि परिवार द्वारा रचे होने के कारण इसे वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, जिसमें कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। ऋग्वेद में यतुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाले कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के दूसरे से 8वें मंडल की रचना क्रमशः वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृत्समद व कर्ण या अंगिरस ने की। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है, जो दैवी सावित्री को समर्पित है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। तीसरे मंडल किसके प्रति समर्पित है? वरुण देवता के। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का प्रयोग हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। 4 वर्णों का प्रयोग किसमें हुआ था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। यह वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की देन है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, सिक्ता, घोषा आदि विदुषी महिला का तथा जंगल की देवी अरण्यनी का उल्लेख भी मिलता है। इसमें लोपा मुद्रा प्रमुख है, जो क्षत्रिय वर्ण की थी। इनका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएं व अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी या सबसे पवित्र नदी कहा गया है। 10वें मंडल में गंगा का 1 बार व यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में निम्न शब्दों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? शब्द हुआ और उल्लेख। पिता का 335 बार आया है ऋग्वेद में, जन का 275 बार, इंद्र का 250 बार, माता का 234 बार। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में अश्व का 215 बार आया है, अग्नि का 200 बार, गौ का 176 बार, विष का 170 बार, सोम देवता का 144 बार, विद्युत का 122 बार। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में विष्णु का 100 बार नाम आया है, गढ़ का 46 बार, ब्रज गौशाला का 45 बार, कृषि का 33 बार, वरुण का 30 बार, वर्ण का 23 बार। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में सेना का 20 बार आया, ब्राह्मण का 15 बार, ग्राम का 13 बार, बृहस्पति का 11 बार, राष्ट्र का 10 बार आया है, क्षत्रिय का 9 बार आया है। ऋग्वेद में समिति कितने बार आया है? आपका 9 बार। सभा कितने बार? 8 बार। यमुना 3 बार आया है, रुद्र 3 बार, वैश्य 1 बार, गंगा 1 बार। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में राजा शब्द 1 बार आया है, पृथ्वी शब्द 1 बार आया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता मंडल। द्वितीय रचयिता आपका गृत्समद भार्गव है। तृतीय आपका विश्वामित्र, यात्री मंत्र का उल्लेख। चौथे रचयिता वामदेव, कृषि संबंधी प्रक्रिया। 5वां अत्रि है। नेक्स्ट,
छठवां भरद्वाज, सातवां रचयिता वशिष्ठ, आठवां कण्व ऋषि व अंगिरस, नौवां रचयिता पवमान अंगिरा सोम का वर्णन, और 10वां रचयिता ऋग्वेद का क्षुद्र सूक्ति महासूक्ति है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर लें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। प्राचीन इतिहास का इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग उसको देख सकते हैं, कार्ड में डाला हुआ है। थैंक यू।